हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 16 प्रायिकता को शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी ये एनसीईआरटी किताब को लेकर हम चल रहे हैं। तो आइए हम प्रायिकता के बारे में कुछ बेसिक बातों को बताते हैं इंट्रोडक्शन के टाइप में। ये इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 16.1 के लिए होगा। इस इंट्रोडक्शन को अलग से एक वीडियो दे रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 16.1 का एक अलग से वीडियो देंगे। ओके, तो इसके पहले आप 10वीं क्लास से ही प्रायिकता का अध्ययन कर रहे हैं। 10वीं क्लास में भी कुछ प्रायिकता को पढ़े होंगे। फिलहाल हम यहाँ शुरू से आपको बता रहे हैं। बच्चों, हमारे व्यावहारिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसे प्रयोग होते हैं, ऐसे परीक्षण हैं जिनके परिणाम के बारे में थोड़ा हम अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक प्रयोग दिया गया, ये करने को कहा गया कि ऐसे कई त्रिभुज हैं किसी भी तरह के, और आपका काम ये है इसके तीनों कोणों को नाप कर जोड़ना है। ये आपको काम दिया गया। तो हमको लगता है कि आप नाप कर जोड़ने जाएंगे तो उसके पहले से आपको पता है कि 180 अंश ही आएगा, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ऐसे बहुत से परीक्षण हैं, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जिनके परिणाम पहले से निश्चित हैं। एक प्रकार का प्रयोग ये रहा। दूसरे प्रकार का प्रयोग, जैसे आपको एक सिक्का दे दिया, कहा जाए सिक्का को उछालिए, अब आप बताइए इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम मीन्स क्या? सिक्का उछालने पर हेड ऊपर आएगा या टेल आएगा, ये परिणाम होगा आपका। तो क्या आप बता सकते हैं? सिक्का उछालने से पहले ही आप बता सकते हैं कि क्या आएगा? नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे यहाँ प्रयोग दो प्रकार के हो गए। एक प्रयोग ऐसा हो गया जिसके परिणाम पहले से निश्चित हैं, क्योंकि ये प्रयोग किए बिना भी आप बता सकते थे कि हम प्रयोग करेंगे, ये नाप कर जोड़ेंगे तो 180 अंश ही आना है। लेकिन इस प्रयोग को बिना किए आप नहीं बता सकते। ऐसे बहुत से प्रयोग हैं। आप पासा फेंक रहे हैं, पासा फेंकते हैं तो ऊपरी सतह पर अंक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6 में से क्या होगा आप नहीं बता सकते। तो ऐसे प्रयोग को हम क्या कहेंगे? मतलब उसके परिणाम निश्चित नहीं है। तो बच्चों, ऐसे परीक्षण जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं है, हम नहीं बता सकते, ऐसे परीक्षण को ही कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। क्या बोलेंगे? यादृच्छिक परीक्षण, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी बातें निहित होंगी? कैसा इसके गुणधर्म क्या होंगे? नंबर 1, सबसे पहले ये बता सकते हैं इसके एक से अधिक परिणाम होंगे। इसके एक से अधिक परिणाम होंगे। और दूसरा, जब तक ये परीक्षण पूर्ण हो नहीं जाता तब तक इसके परिणाम को हम बता नहीं सकते। परीक्षण के पूर्ण होने तक परिणाम बताना असंभव है। तो ऐसा कोई परीक्षण है जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज दिख रहे हैं कि उसके एक से अधिक परिणाम होंगे, और जब तक परीक्षण पूर्ण न हो जाए तब तक हम परिणाम बता ही न पाए, ऐसे परीक्षण को क्या कहेंगे? यादृच्छिक परीक्षण। या इसका परिभाषा लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा परीक्षण जिसका परिणाम निश्चित नहीं है, ऐसे परीक्षणों को हम क्या बोलेंगे? यादृच्छिक परीक्षण। ओके, अब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो उसके नतीजे क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो एक सिक्का उछाला तो वहां क्या नतीजा मिल सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसे हम बोलेंगे उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का ये क्या है? परिणाम। उसके परिणाम क्या आ रहे हैं? रिजल्ट क्या मिल रहा है? हेड या टेल। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जितने पॉसिबल रिजल्ट हैं, जितने संभव परिणाम हैं, इस मान सिक्का उछालते हैं तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसका हम एक सेट बना, सभी संभव नतीजों का सेट बना लेते हैं, सभी संभव परिणामों का सेट बनाते हैं। इस समुच्चय को कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस।
इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसे हम यस से नोट करेंगे। तो अब सैंपल स्पेस विभिन्न तरह का होगा। इस मान लो एक पासा फेंकते हैं, तो पासा फेंकते हैं तो इसके संभव परिणाम क्या हो सकते हैं? या तो पासे के ऊपरी सतह पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। पासा फेंकने पर इसके अलावा कोई रिजल्ट मिल सकता है क्या? नहीं। तो फिर इसका हम एक सेट बना लें। तो इस सेट को हम क्या कहेंगे? इस परीक्षण, कैसा परीक्षण? पासा फेंकने का जो परीक्षण है उसका प्रतिकर्ष समष्टि होगा, उसका सैंपल स्पेस होगा। तो बच्चों अगला जो एक्सरसाइज 16.1 है उस पर आपके पास ऐसे बहुत से परीक्षणों के बारे में चर्चा किया गया है और उन सभी परीक्षणों का केवल प्रतिकर्ष समष्टि बनाने को कहा गया है। ठीक, तो हमें आशा है कि आप किसी भी परीक्षण का प्रतिकर्ष समष्टि बना सकते हैं। अभी हम कुछ प्रतिकर्ष समष्टि पर यहाँ और डिस्कशन कर रहे हैं, इसी में कुछ और उदाहरणों को आपको समझा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? यादृच्छिक परीक्षण को हेडिंग लिख के इसका डेफिनेशन लिखना होगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, या फिर यहाँ समझ भी सकते हैं कि ऐसा परीक्षण जिसके परिणाम निश्चित नहीं है, ऐसे परीक्षणों को हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। इस यादृच्छिक परीक्षण के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं, इसके एक से अधिक परिणाम होते हैं, परीक्षण के पूर्ण होने तक परिणाम बताना असंभव है। फिर परिणाम क्या है? कोई यादृच्छिक परीक्षण कर रहे हैं, इसके संभव नतीजे जो हैं उन नतीजों को परिणाम कहते हैं, और इन सभी परिणामों के समुच्चय को क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष समष्टि कहते हैं। तो ठीक, यहाँ पर अभी कुछ और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इतनी बातों को आप नोट कर सकते हैं। अब प्रतिकर्ष समष्टि को समझने से संबंधित एक और एग्जाम्पल आपको हम समझा रहे हैं कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो उसके प्रतिकर्ष समष्टि को ज्ञात करना है। बच्चों सिक्के में केवल हेड या टेल ही आते हैं। मान लो 2 सिक्के आप उछाले, दोनों सिक्का गिरा नीचे, तो अब ऊपरी सतह को देखकर आपको बताना है कि इसके कितने परिणाम हो सकते हैं। जैसे मान लो इस पर हेड आ गया, इस पर टेल आया, या एक सिक्का, दोनों सिक्के गिरे, दोनों पर हेड दिख रहा है, एक सिक्का गिरा, इस पर टेल दिख रहा है, इस पर हेड दिख रहा है, 2 सिक्के गिरे, दोनों पर टेल दिखाई दे रहे हैं, या इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिखता तो आप बताएंगे। तो संभव परिणाम, इस परिणाम को हम क्या लिखते हैं? यच मैंने दोनों पर यच आया, या एक पर यच आया, एक पर टी आया, तो एक परिणाम ये होगा। पहले सिक्के पर टी आ गई, दूसरे पर यच आ सकता है, एक परिणाम आपका ये हो सकता है। दोनों सिक्के पर टी की, दोनों पर टेल आ गया, तो ये सभी संभव नतीजे, रिजल्ट या परिणाम है, और इन परिणामों के समुच्चय भी हम क्या बोलते हैं? उस प्रतिकर्ष समष्टि, उस परीक्षण का प्रतिकर्ष समष्टि बोलते हैं। जैसे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो उसका प्रतिकर्ष समष्टि क्या बनेगा? आपका ऐसे होगा। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल दें, हम ये बोलते हैं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। ये देखते हैं, 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो उसका प्रतिकर्ष समष्टि बनाना है। अब यहाँ से आइए, मान लो एक सिक्का और है, सपोज दैट इस पर हेड आ गया, सपोज दैट इस पर भी यच आया, यहाँ टी आ के, यहाँ भी टी आ चुका। तो अब ऐसे विभिन्न तरह की स्थितियों को देखना होगा। देखिए उसके क्या प्रतिकर्ष समष्टि बनेंगे। सपोज दैट तीनों पर हेड आ गया, अभी पहले पर हेड आया, दूसरे उन दोनों पर टेल आ गया। चलिए यच टी आ चुका, पहले पर टी आके दूसरे पर। अब इसको देखिए विभिन्न ऑर्डर में, ये कोई बात नहीं कि कौन पहले लिखा है, आप यच को बाद में भी लिख सकते हैं, आपके दिमाग में जो भी बातें आती हैं। तो हम यहाँ सोचते हैं एक हेड और 2 टेल आकर कितनी स्थितियां संभव है, एक हेड और 2 टेल आकर कितनी स्थितियां संभव है। पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल आ सकता है, पहले दोनों पर टेल आके तीसरे पर हेड आ सकता है। ओके, अभी और यहाँ स्थिति संभव है। अब 2 हेड 1 टेल की बात करते हैं, एक हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड आ सकता है, फिर उसके बाद तीनों टेल हो सकते हैं, तीनों टेल। अब इसमें और खोज लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अभी और आप ढूंढ सकते हैं तो और स्थितियों को तलाशेंगे, अगर मिलते हैं तो भी लिखेंगे। हमको लगता है इतने तरह के परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों जो भी परीक्षण कहा जाएगा उस परीक्षण से संबंधित कितनी घटनाएं घट सकती हैं, कितने परिणाम मिल सकते हैं आपको, उन सभी परिणामों को नोट करना है और उनको एक सेट के नोट कर लेना है। वही सेट उस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। ये तो सिक्कों से संबंधित बात हो गया। ठीक इसी प्रकार पासे से संबंधित आप परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि भी बना सकते हैं। तो आइए एक पासे का एग्जाम्पल समझाते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम पासे के जोड़े को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करने के बारे में डिस्कशन करते हैं। दो पासे हैं, उनको एक साथ फेंका गया है, तो दोनों पासों पर क्या ऊपरी सतह पर आएगा वो हमें नोट करना है। तो देखिए, मान लो पहले पासे पर अगर एक आ गया, सपोज दैट दूसरे पर भी एक आ गया, तो एक रिजल्ट ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी पहले पासे पर एक आया, सपोज दैट पहले पर एक आ गया, दूसरे पर दो आ गया, तो एक रिजल्ट तो ये भी हो सकता है। एक ऑर्डर में पहले पासे पर एक आके दूसरे पर 3 भी तो आ सकता था। ऐसे 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है। अब पहले पास 1 6 भी हो सकता है, ठीक। अब पहले पासे पर 2 आके दूसरे पर 1 आ सकता है, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 तक आ सकता है। ऐसे पहले पासे पर 3 आके दूसरे पर 1 आ सकता है, फिर 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, ऐसे डॉट 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 3 6 तक हो सकता है। फिर 4 1, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 1 आ सकता है, 4 1 4 2, ऐसे कहाँ तक 4 6 तक लिख सकते हो। फिर 5 1 से लेकर 5 6 तक लिख सकते हो, और फिर 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 से लेके 6 6 तक बना लें और इस जोड़े को एक सेट में बंद कर देते हैं। तो ये पासे के जोड़े को फेंकने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगा, प्रतिदर्श समष्टि में सभी संभव परिणामों का समुच्चय, इतने तरह के परिणाम आपके पास हैं, इस समुच्चय को ही हम क्या बोलेंगे? इस पासे के जोड़े को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि। हमको लगता है मेरे प्यारे बच्चों, आप प्रायिकता से संबंधित ये जो टॉपिक है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बनाने के लिए, किसी भी परीक्षण का सैंपल स्पेस आप बनाने में सक्षम हो चुके हैं। तो इस वीडियो को देख लें ध्यान से, उसके बाद आप तुरंत एक्सरसाइज 16.1 लगाना भी शुरू कर लेंगे। अभी तुरंत हम 16.1 को वीडियो जल्दी देंगे।